लड़कियों में पीरियड्स आना एक आम बात है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया छोटी उम्र में शुरू हो जाए तो इसे चिंता का विषय माना जाता है और आगे चलकर लड़कियों की सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आजकल के माता पिता को क्या करना चाहिए। आप देख रहे हैं हेलो हेल्थ और आपके साथ मैं हूँ शशि तुषार शर्मा। जामा नेटवर्क ओपन जर्नल ने अमेरिका में एक रिसर्च की थी और इस रिसर्च के अनुसार अमेरिका में लड़कियों को उनका पहला पीरियड 1950 और 60 के दशक की तुलना में औसतन लगभग 6 महीने पहले आ रहा है। इस रिसर्च के अनुसार लड़कियों में अब 9 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार उन्होंने ये रिसर्च 71,000 से ज़्यादा महिलाओं पर की थी। महिलाओं के द्वारा साझा किए गए डेटा से पाया यह गया कि 1950 से 1969 के बीच पीरियड्स लगभग 12.5 साल की उम्र से शुरू हो रहा था। वहीं 2000 से 2005 में पीरियड्स 11-12 साल की उम्र में आने लगा था। अब 11 साल की उम्र से पहले पीरियड्स आने वाली लड़कियों की संख्या हो गई है 8.6% से भी बढ़कर 15.5% और 9 साल की उम्र से पहले पीरियड्स आने वाली लड़कियों की संख्या 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। इस मुद्दे को लेकर क्या कहती हैं डॉक्टर, आइए ये भी जान लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा सीडेंटरी हो गई है। बच्चे अक्सर बहुत ही ज़्यादा टाइम खेलने की बजाय टीवी अथवा फ़ोन के साथ ही स्पेंड करना पसंद करते हैं। जो रूटीन खेलने का समय था वो बच्चे नहीं स्पेंड कर रहे हैं खेलने पर, रैदर वो प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फोन पर बिताएं। रिसर्चर्स की माने तो लड़कियों में इतनी जल्दी पीरियड्स आने की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे हैं कई सारी वजहें जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया है कि इसकी एक बड़ी वजह है लड़कियों में बहुत ज़्यादा मोटापा होना। अब छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जो लड़कियाँ बचपन में मोटी हो जाती हैं, बचपन से ही जो मोटी होती हैं, उनमें जल्दी पीरियड्स आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसी के साथ तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो बताते हैं कि जब हमें तनाव ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर में कार्टिसोल हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। फैट टिश्यू इन हार्मोनों को एस्ट्रोजन में बदल देते हैं जो ब्रेस्ट को बढ़ावा देता है। साथ ही ऐसा देखा गया है कि उनकी प्रोसेस्ड फूड की मात्रा का इंटेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगेन एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है कि जंक फूड वो काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं। इसके अलावा हमने यह भी देखा है कि बच्चे स्कूल में भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, रैदर देन उनके जो गेम्स पीरियड हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते जो उनका वज़न है वो समय के उपरांत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं और एंड्रोजन लेवल्स होते हैं वो जल्द से जल्द ईस्ट्रोजन में बदलते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्यूबर्टी, मेनार्की, ये सब चीजें काफी जल्दी आ जाती हैं। कुछ रिसर्च में देर से सोने और कम नींद लेने को भी जल्दी प्यूबर्टी आने से जोड़ा गया है। पेरेंट्स का रोल यह है कि वो अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा खाना खिलाएं, यानी कि पौष्टिक रूप से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन कराएं, जूसेस घर में निकालें, सूप्स पिलाएं, जिससे कि बच्चों को एक पौष्टिक आहार मिले। उसके अलावा स्लीप को भी डाइट का पार्ट बनाएं, बच्चों को कम से कम 8 घंटे की स्लीप मिले। क्या हम इस चीज़ को रोक सकते हैं? जिस तरह से इन्वायरमेंट है उस तरह से इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रोका तो नहीं जा सकता। तो पेरेंट्स का इसमें यह रोल है कि वह अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज बिल्कुल सही समय पर दें। अगर पीरियड्स किसी को जल्दी आ भी जाते हैं तो वो डरे ना, जल्द से जल्द अपनी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से इसके एहतियात बरतने को करे, तो उनके मिथ्स दूर होने बहुत ज़रूरी है। रिसर्चर्स कहते हैं कि माता पिता को अपने आप को इस तरह की स्थिति के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए और इसके साथ ही उन्हें अपने बच्चों को भी पहले से ही इसकी जानकारी देना शुरू कर देना चाहिए।